अस्सलामुअलैकुम क्रिकेट के दीवानों, आप देख रहे हैं उस्मान क्रिकेट वाईटी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका के पहले वनडे इंटरनेशनल मैच की। नाज़रीन यकीन मानिए ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक नया आगाज है। मोहम्मद रिजवान बतौर कप्तान अब खुद मैदान में उतर रहे हैं और इन्होंने अपनी कप्तानी से साफ इजहार किया है कि अब टीम में कोई भी खिलाड़ी अपनी मर्जी नहीं चला सकेगा। नाज़रीन आज की इसी वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान की मुकम्मल प्लेइंग 11 कौन सी है, किन खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है, किन खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप किया गया है और आखिर में मैच का मुकम्मल टाइम टेबल और शेड्यूल भी बतलाएंगे। तो आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में आपसे एक दिलचस्प सवाल भी होगा। तो नाज़रीन वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम लिख दीजिएगा। नाज़रीन बिलाखिर वो लम्हा आ गया जिसका शायकीन क्रिकेट को शिद्दत से इंतजार था। मोहम्मद रिजवान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे से पहले ऐसी प्लेइंग 11 फाइनल कर दी है कि सुनकर आप भी कहेंगे वाह रिजवान यही होती है कप्तानी। नाज़रीन इस बार ना कोई सियासी सिलेक्शन है ना किसी की सिफारिश है, बस वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने फॉर्म और परफॉर्मेंस से जगह बनाई है और साथ ही कुछ बड़े नामों को साफ साफ पैगाम मिल गया है। नाज़रीन टीम में जगह अब कारकर्दगी से मिलेगी ना के नाम से। तो चलिए नाज़रीन एक एक करके पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का जायजा लेते हैं। नाज़रीन मोहम्मद रिजवान ने एशिया कप के बाद से यही तय कर लिया था कि अब टीम में सिर्फ परफॉर्मर्स खेलेंगे। एशिया कप में चंद खिलाड़ियों ने ना सिर्फ खराब परफॉर्मेंस दी बल्कि टीम का माहौल भी खराब किया। नाज़रीन अब रिजवान ने वाज़ेह कर दिया कि टीम में वही लोग रहेंगे जो डिसिप्लिन और ध्यानदारी के साथ खेलेंगे। यही वजह है कि इस बार प्लेइंग 11 ऐसी बनी है जो बैलेंस के साथ साथ जीत का जज्बा भी रखती है। तो आइए नाज़रीन एक एक करके जानते हैं पाकिस्तान की नई प्लेइंग 11 के बारे में। नाज़रीन पाकिस्तान की ओपनिंग पोजीशन पर सबसे पहले होंगे अब्दुल्ला शफीक। जी हाँ नाज़रीन वही अब्दुल्ला शफीक जिन्हें एशिया कप के दौरान टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब रिजवान ने खुद इनकी वापसी कराई है क्योंकि रिजवान के मुताबिक वनडे में हमें एक टेक्निकल ओपनर चाहिए जो लंबी इनिंग्स खेल सके, सिर्फ पावर हिटर नहीं। नाज़रीन अब्दुल्ला की फॉर्म भी हालिया डोमेस्टिक मैचों में शानदार रही है, यही वजह है कि इन्हें दोबारा मौका दिया गया है। नाज़रीन अब्दुल्ला के साथ ओपन करेंगे नंबर 2 पर फखर जमान जो हमेशा पाकिस्तान के लिए बड़े मैचों में बड़े स्कोर करते आए हैं। फखर का ओडीआई रिकॉर्ड किसी से छुपा नहीं, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी हो या भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, फखर हमेशा बिग मैच प्लेयर साबित हुए हैं और रिजवान ने इन पर मुकम्मल एतमाद जाहिर किया है। नाज़रीन अब्दुल्ला और फखर की जोड़ी एक टेक्निकल एक पावर हिटर पाकिस्तान को एक मजबूत आगाज देने के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। नाज़रीन नंबर 3 पर अब आते हैं टीम के स्टार बाबर आजम की तरफ। पीछे कुछ मैचों में बाबर को ऊपर नीचे करके इनकी कारकर्दगी पर दबाव डाला गया, मगर रिजवान ने बाबर को उनके पसंदीदा नंबर यानी नंबर 3 पर वापस भेजा है। ये वही पोजीशन है जहां बाबर ने अपने कैरियर के बेहतरीन मैचेस खेले हैं। अब बाबर एक बार फिर उस जगह वापस आकर अपनी क्लास दिखलाने को तैयार है। नाज़रीन नंबर 4 पर अब बात करते हैं टीम के कमांडर की मोहम्मद रिजवान के। रिजवान
रिजवान ने खुद को नंबर 4 पर रखा है और ये इनके लिए बिल्कुल दुरुस्त पोजीशन है। नाज़रीन, ये बीच के ओवर्स में ना सिर्फ इनिंग्स को कंट्रोल करते हैं बल्कि आखिर में तेज भी खेल लेते हैं। एशिया कप के दौरान इन पर स्ट्राइक रेट के हवाले से तनकीद हुई, मगर रिजवान ने अब सबको जवाब देने की तैयारी कर ली है। नाज़रीन, इनके कप्तानी के साथ साथ इनकी बैटिंग भी इस सीरीज में कलीदी किरदार अदा करेगी। नाज़रीन, नंबर 5 पर पाकिस्तान का एक नया चेहरा हसन नवाज है। एशिया कप में हसन नवाज को गलत पोजीशन पर खिलाया गया। एक ओपनर को नंबर 7 और 8 पर भेजना इंसाफ नहीं। अब रिजवान ने इन्हें नंबर 5 पर रखा है जहां से वो आजादाना खेल सकेंगे। नाज़रीन, ये है असल कप्तानी, खिलाड़ी को उसकी कुदरती जगह पर खेलने देना। अगर हसन ने यहाँ परफॉर्म किया तो वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिडल ऑर्डर का हिस्सा बन सकती हैं। नाज़रीन, नंबर 6 पर हैं शादाब खान। ये फैसला बतलाता है कि रिजवान एक बोल्ड कप्तान है। इन्होंने शादाब को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर लाया है ताकि वो अपनी नेचुरल गेम खेल सके। शादाब एक ऑलराउंडर है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में टीम को बैलेंस देते हैं। अगर शादाब फॉर्म में आ गए तो पाकिस्तान का निचला ऑर्डर बहुत खतरनाक बन सकता है। नाज़रीन, नंबर 7 पर अहाद सलेमान है। अहाद सलेमान को इस बार भी टीम में रखा गया है क्योंकि ये नायब कप्तान है और ओडीआई में अच्छे बैट्समैन साबित हुए हैं। रिजवान ने साफ कहा है कि इन्हें पहला मौका दिया जाएगा, मगर अगर परफॉर्मेंस ना दिखाई तो अगले मैचेस में तब्दीली मुमकिन है। नाज़रीन, नंबर 8 पर फहीम अशरफ हैं। पाकिस्तान के बैटिंग लाइन को लंबा करने के लिए फहीम अशरफ को शामिल किया गया है, जो एक मुकम्मल ऑलराउंडर हैं जो आखिर के ओवर्स में हिटिंग भी कर सकते हैं और नई गेंद से बॉलिंग भी। पिछले कुछ मैचों में इनके फॉर्म शानदार रही है, खासतौर पर बॉलिंग में। नाज़रीन, रिजवान ने इन्हें वाज़ेह पैगाम दिया है कि टीम में जगह कारकर्दगी से मिलेगी, नाम से नहीं। नाज़रीन, नंबर 9 पर नसीम शाह है। ये वो नाम है जिसका सुनकर हर पाकिस्तानी का दिल खुश हो जाता है। इनकी वापसी पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं। एशिया कप में इनकी गैर मौजूदगी ने टीम की बॉलिंग लाइन को कमजोर कर दिया था। अब ये दोबारा फिट हैं और रिजवान ने फौरन टीम में शामिल किया है। नाज़रीन, नसीम और शहीन की जोड़ी दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइन के लिए खौफ के इलामत है। नाज़रीन, नंबर 10 पर हैं शहीन शाह अफरीदी। नसीम शाह के साथ जब शहीन अफरीदी खड़े होते हैं तो मुखालिफ टीमें पहले ही दबाव में आ जाती हैं। एक नई गेंद से स्विंग बनाना, दूसरा विकेट तोड़ता है, यही है पाकिस्तान की असल ताकत। शहीन को इस बार रिजवान ने मुकम्मल आजादी दी है कि वो अटैकिंग बॉलिंग करे। नाज़रीन, नंबर 11 पर इब्रार अहमद है। टीम का आखिरी मगर अहम तरीन हिस्सा है। ये नौजवान स्पिनर इस वक्त दुनिया के मुश्किल तरीन बैट्समैन को तंग करने की सलाहियत रखता है। इसकी मौजूदगी मिडल ऑर्डर्स में टीम को बड़ा फायदा दे सकती है। नाज़रीन, शादाब, अहाद सलेमान और इब्रार अहमद, 3 स्पिनर्स का ये कॉम्बिनेशन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त साबित होगा। नाज़रीन, बात करते हैं मैच के मुकम्मल शेड्यूल के। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे और भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। नाज़रीन, सीरीज में पहले कुछ टेस्ट और T20 मैचेस होंगे और फिर ये वनडे सीरीज एक नया आगाज समझी जाएगी जहां से पाकिस्तान अपनी कमबैक कहानी लिखेगा। नाज़रीन, रिजवान ने प्री मैच का प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, हमें जनूबी अफ्रीका से नहीं डर लगता, हम अपनी कारकर्दगी पर फोकस कर रहे हैं। अब टीम में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। नाज़रीन, इन्होंने मजीद कहा कि इस सीरीज में हर खिलाड़ी को अपनी 100% कारकर्दगी देनी होगी। यही वो जज्बा है जो पाकिस्तान को एक मजबूत टीम बनाता है। तो नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान के पहले वनडे की मुकम्मल प्लेइंग 11 जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। एक बात तो तय है, मोहम्मद रिजवान अब सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि कायद बनकर उभरे हैं। इन्होंने टीम के अंदर एक नया जोश, एक नया जज्बा और एक नया डिसिप्लिन लेकर आए हैं। अब सवाल आपके लिए है, आपके ख्याल में क्या ये प्लेइंग 11 जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे सकते
सकती है और क्या रिजवान को मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान का कप्तान बन जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मजीद ऐसी जबरदस्त अपडेट्स के लिए उस्मान क्रिकेट YT को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।